हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज सेकंड है। ठीक है, ये सीरीज 2 चल रही है जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और अभी ये पार्ट 16 है। और इस वीडियो में आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, ये 20 नहीं है, ये 21 तक के क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना? तो 11 से लेके 21 नंबर तक के सवाल के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अच्छा, सवाल जो है आपको इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। जो भी हिंदी वाले हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर उनको सवाल वो हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करें या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें ना, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम जो होता है ना बेसिक होता है। ठीक है, मैथ्स का क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक है नंबर सिस्टम। तो इससे हर जगह क्वेश्चन से राइज हो जाते हैं। अभी आपका बैंक पीओ क्लर्क में नहीं आता है, लेकिन आप इस बेसिस पे और भी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बताया कि आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये बेसिक चीज़ होता है नंबर सिस्टम। ठीक है ना? तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम का ग्रुप जो है मेरा अगर नहीं जुड़े हो, तो उन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। नीचे दोनों का लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक से क्लिक करके डायरेक्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना है, ये सेकंड है। ये सेकंड है मतलब लेवल 2 चल रहा है। ठीक है, तो तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर पसंद आता हो तो लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, ए नंबर एक्स वाई इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर ए बी एंड द रिजल्ट कम्स एज पी क्यू आर वेयर आर इज इक्वल टू 2y and q is equal to 2x plus y and p is equal to 2x where xy is smaller than 5 and q is not equal to 0. The value of ab may be। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है एक्स वाई और एक नंबर है हमारे पास ए बी। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या आता है हमारा, पी क्यू आर आता है। आर जो है वो 2y के बराबर है, क्यू जो है वो 2x प्लस वाई के बराबर है और p जो है 2x के बराबर है। और बोला जा रहा है यहाँ पे एक्स वाई जो है ना वो 5 से छोटा है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। समझ गए होगा इस सवाल को? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं। इन चारों ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है, तो चलिए सिंपली उसको बोल रहा है कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम चलिए उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास दो नंबर दिए, एक्स वाई दिए हुए हैं और एक नंबर कौन सा हमारे पास, एक और है हमारे पास ए बी। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी, ये ए है। ठीक है, ए बी हमारे पास नंबर है। इन दोनों क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपली जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। ये करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका, बी एक्स हो जाएगा। इधर से ये कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स हो जाएगा। यही होगा ना? इसको क्या करते हैं, फिर हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारा एक क्या आता है, नंबर आ जाता है। तो मतलब वंस प्लेस पे कौन सा नंबर हो जाएगा, मेरा बी वाई हो जाएगा। और टेंस प्लेस पे बी एक्स प्लस ए वाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, ये हो गया टेंस प्लेस पे। और 100 प्लेस पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए एक्स हो जाएगा। क्लियर है? सबको जोड़ दिया तो ये हमारा एक नंबर निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा था कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास एक पी क्यू आर नंबर आता है। तो इसका मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो है आपको पी है, ये वाला जो पार्ट है ये क्यू है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या आपको आर है, पी क्यू आर है।
क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि r इज इक्वल टू 2y है, लेकिन मेरा r इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे by आया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा यहाँ पे by। यही चीज निकल के आ रहा है ना यहाँ से, मेरा यहाँ से तो यही चीज निकल के आ रहा है, लेकिन हमें गिवन दिया हुआ कि r इज इक्वल टू कितना 2y, तो मैं यहाँ पे r की जगह पे इसको पुट कर देता हूँ, ये लिख दिया मैंने 2y, दैट इज b इंटू वाई। वाई मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलो b की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, अब a की निकालनी है। अब a का देखते हैं, हमारे पास ax जो है वो कितना है, p है, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे p इज इक्वल टू ax लिख सकता हूँ ना, और लेकिन p इज इक्वल टू कितना है 2x है, तो मैं यहाँ पे 2x लिख देता हूँ, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ax, x x कैंसिल आउट हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 2। हमें वैल्यू याद करनी थी कितनी, ए बी की, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 2 दैट इज 22 हो जाएगा। तो 22 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो देखो अगला सवाल क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रैकेट में आपका x denotes the greatest integer just value integer value just below x एंड ब्रैकेट में एक और है x its fractional value। ठीक है, द सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस एंड एक्स स्क्वायर इज -7.91, फाइंड x। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें एक, देखिएगा समझिएगा इस चीज को, एक्स जो है डोनेट, ये जो ब्रैकेट में हमारा जो एक्स है ये क्या डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसकी वैल्यू जस्ट जो है ना एक्स से कम है, जस्ट बिलो कितनी है आपको एक्स है। ठीक है, और इस ब्रैकेट में जो ले रहे हैं हम लोग एक्स इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू, इस ये एक्स का क्या है आपको फ्रैक्शनल वैल्यू, एक्स का क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू। अब हमको दे रखा है सम सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7.91, मतलब हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7.91। क्लियर है, यही चीज गिवन है हमें। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप जान के चलिएगा, एक्स जो होता है ना, एक्स जो होता है जो हमारा इस ब्रैकेट में, वो एक्स इसके बराबर होता है, ये ब्रैकेट में एक्स हो गया और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, ये वाला है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, तो हमको मान किसका किसका ज्ञात करना है, इस एक्स का और इस एक्स का हमको मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझ के चलो कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। और एक चीज क्या है कि ये क्या आपका स्क्वायर में है और ये क्या आपका क्यूब में है, तो इससे हमें ये चीज तो पता चल रहा है कि x जो होगा वो किस में होगा, आपको निगेटिव में होगा। ठीक है, अगर निगेटिव में होगा उसका क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा, और स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका माइनस में ही आएगा, साइन क्या लगेगा माइनस, कब, जब हमारा एक्स क्यूब क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियस सा बात है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर से बड़ा क्या आपका होगा, एक्स क्यूब होगा। इसका मतलब ये चीज यहाँ से हमको समझ में आया कि एक्स जो है हमारा 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1 से क्या होगा, हमारा छोटा होगा, ये चीज गिवन भी है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो 1 से क्या हो जाएगा, हमारा ये छोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो भी हमारा क्या आएगा, छोटा ही आएगा, 1 से पॉजिटिव होगा, लेकिन वो हम क्या रखा आएगा, 1 से छोटा आएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करके जो हमें गिवन है, ब्रैकेट में एक्स क्यूब गिवन है और प्लस ये एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -7.91। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो मैं एक चीज यहाँ पे लेता हूँ, अब एक चीज सब देखना, यहाँ पे ध्यान देना, 7.91 है, तो 7.91 है, इसके पास में सोचना है कि कोई ऐसा अंक हो जिसका क्यूब करने पे 7 से थोड़ा सा बड़ा आता हो, क्योंकि देखो ये एग्जैक्टली कितना 7.91 है, मतलब अगर इससे बड़ा अगर हम देखें कौन सा क्यूब है, तो एक एक ही चीज नजर आता है हमको कि 2, 2 का जब हम क्यूब लेते हैं तो हमारा क्या आता है 8 आता है, जो कि 7 से यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है ना वो क्या है वहां से बड़ी है। तो इसका मतलब एक्स की इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम एक्स की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब।
लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा रिजल्ट, और हमको माइनस में चाहिए। अब 2 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम ये माइनस करके देखते हैं, जिससे हमारा इसका ये वैल्यू निकल जाएगा। तो 7.91 इसमें से माइनस करते, 7.91, ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको ध्यान से देखना, ये 0.3 का क्या है आपको, स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, प्लस 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको, 7.91 आएगा। आएगा ना? इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 7.91 आएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है क्या, x निकालना है। तो x बराबर हमने लिख रखा है ब्रैकेट में x है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये कितना है हमारा, 0.3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा आपका कितना, 1.7, किसमें, माइनस में। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1.7, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 16 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 15 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 16 का जो पावर अगर हम लेते हैं 5 और उसको जोड़ते हैं कितने से, 2 टू द पावर 15 से, इसमें से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से किन में से ये डिविजिबल होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, 16 क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। लिख दिया, ब्रैकेट में 5 है हमारा, प्लस 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 20 हो जाएगा, प्लस में क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 15। 2 टू द पावर 15 क्या आ जाएगा, कॉमन आउट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 प्लस 1 हो जाएगा, +1। अब 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 1। इसको और आगे बढ़ाते हैं, 2 टू द पावर 15 इंटू कितना हो जाएगा, 32 और 1 33। ठीक है, तो ये अब क्या है, किससे डिविजिबल होगा, 4 में देख लेते हैं, 31 से नहीं होगा, 27 से भी नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, 13 से भी नहीं होगा। डिविजिबल पूछा जा रहा है, तो देखिए 33 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा नहीं, इसको अगर मैं जब 33 से डिवाइड करूंगा, तो 33 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, फुल्ली डिविजिबल हो गया। कितना बचा यहाँ रिमेनिंग हमारे पास, 2 टू द पावर 15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसमें डायरेक्शन दे रखा गया है, फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर दो है हमारे 15 और 16 क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चंस, जिसमें दोनों में एक ही डायरेक्शन लगेंगे। ठीक है, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज बताना है किसका, एक्स का। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझना, क्या मॉड में लिखा हुआ, मॉड का मतलब क्या होता है, कि मॉड का मतलब यही होता है कि जब मॉड हटेगा ना, तो हर चीज क्या रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी, भले ही अंदर में निगेटिव क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो हटेगा तो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अब ये सब जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा RHS में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सारा ऑप्शन आप चेक करके एक एक बार देखना। अगर x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आती है, अगर मैं पहला वाला ऑप्शन ए लेता हूँ तो 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, दैट इज +2 आएगा निकल के, +2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1 लिया, 2, तो 2 टू 4 और 6 आ जा रहा, मतलब ये क्या, ऑप्शन 1 क्या हमारा रॉन्ग है। बी ले लेते हैं, -1 और -3, ये कितना हो जाएगा, -4 होगा ना मॉड में। ठीक है, +2, और यहाँ पे लिखेंगे -1, सॉरी ये इस तरह से मॉड है, +1। ठीक है, ये कितना दे देगा आपको, 4 देगा, +2, -1 इंटू 1 क्या, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, दैट इज 4। मतलब LHS में भी 4 दिया, RHS में मेरा 4 है ही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है उसी तरह से है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि x का स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पर आपका मॉड में है x-1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा। तो हमको LHS इज इक्वल टू RHS करना है। फिर से एक एक करके ऑप्शन लेते हैं। 1 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और प्लस में क्या हो जाएगा, 0। क्या दे रहा है यहाँ पे, 1 दे रहा है हमको। ठीक है, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, पहला भी हमको सही लग रहा है। ठीक है, -1 लेते तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या देगा, -1 2 हो जाएगा, दैट इज +2 दे देगा, दैट इज 3 दे देगा। तो इसका मतलब ये क्या आपको रॉन्ग है। जीरो देख लेते हैं, जीरो को करते तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ मॉड में क्या हो, 0 - 1 दैट इज कितना देगा, ये भी आपको 1 देगा। तो यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब सी भी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो मतलब मेरा दोनों ही सही है, दोनों ही पॉसिबल है। तो डी देखिएगा, तो डी में 1 और 0 दोनों ही दे रखा गया, तो इसका तो कौन सा सही उत्तर होना चाहिए, यहाँ पे डी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, if 4 to the power n plus 1 plus x and 4 to the power 2n minus x are divisible by 5, n being an even integer, find the least value of x। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 4 to the power n plus 1 plus x जो है कि 5 से डिविजिबल है, और इसको भी क्या बोल रहा है कि 4 to the power 2n माइनस एक्स बटे में कितना है 5। ये दोनों ही क्या है आपको 5 से डिविजिबल है। अब क्या बोल रहा है, एन जो है ना बीइंग एन इवन इंटीजर, मतलब एन की वैल्यू जो है ना कोई एक इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर में कौन कौन सा हो सकता है, एक तो हो सकता है आपको 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इवन में लेकिन होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि लिस्ट वैल्यू बताइए एक्स की लिए, एक्स की सबसे कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। चलो सपोज करके चलते कि अगर n का वैल्यू 2 होता, मैं छोटा ही चीज ले रहा हूँ, बड़ा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो मैंने छोटा ही लिया। 2 क्या हमारा इवन भी है, तो मैंने यहाँ पे अगर 2 लिखा तो n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 + 1 दैट इज 3 हो जाएगा, प्लस x बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 64 आ जाएगा, 64 प्लस एक्स बटे में 5। अच्छा ये 5 से डिविजिबल कब हो सकता है, ये तभी डिविजिबल हो सकता है सबसे कम से कम वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स की मिनिमम लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की कम से कम अगर वैल्यू अगर 1 होती है ना, तो ये 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलो ये केस तो सेटिस्फाई किया है पहला वाला, एक्स की कम से कम वैल्यू। अच्छा अब दूसरा देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 4 टू द पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, अगर मैं n इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, माइनस एक्स बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 पावर अगर रहता है तो कितना आ जाएगा आपका 256 आ जाएगा ना, 256 होगा ना, 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा इज इक्वल टू 5। अगर मैं बोलूँ कि ये 5 से डिविजिबल है, यही चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये 5 से क्या फुल्ली डिविजिबल है। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तब ना, यहाँ से 1 माइनस होगा 255 आएगा, तो हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू सबसे कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए 1, तभी जाके 4 टू द पावर n प्लस 1 प्लस एक्स और 4 टू द पावर 2n प्लस माइनस एक्स 5 से क्या होंगे, अच्छे से डिविजिबल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, इफ द सम ऑफ नंबर्स 8 to 5 whole square and a cube is divisible by 9, then which of the following may be the value for a। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक तो आपका 8 to 5 का होल स्क्वायर एंड a क्यूब इज डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वैल्यू जो हो सकता है a का हो सकता है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि a का वैल्यू एक एक करके पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ, तो सबसे पहला वाला अगर ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, a की जगह पे कितना लिख सकता हूँ, 125 का होल स्क्वायर प्लस a का क्यूब है 1 का क्यूब। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो 125 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितने हो जाएंगे 12, और 13 को आप मल्टीप्लाई करके देखना तो ये आ जाएगा आपका कितना 156 प्लस 1, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा आपका, ये 9 हो गया ना। चलो सबको जोड़ देते हैं, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 7 8, 8 और 6 कितने 14, 14 एक 15 और कितने जब 20। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, आप हो सकता है डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। हमें ये चीज चेक करना पड़ता है कि कोई भी अगर नंबर 9 से डिविजिबल हो तो कब डिविजिबल हो सकता है। क्या करते हैं, जैसे अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 15626 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है वो कैसे हम लोग चेक करेंगे? वो ऐसे चेक करेंगे, सबको आपस में क्या कर दो, आप जोड़ दो। सबको आपस में क्या कर देना, आपको जोड़ देना। तो सबको आपस में जोड़ोगे तो कितना, 6 7 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 5 19 और एक 20। 20 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब 1 क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब 9 से डिविजिबल नहीं होगा जब ए की वैल्यू 1 होगी। अब बी का भी चेक कर लेते हैं। 725, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 725 का होल स्क्वायर प्लस 7 का क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्यूब, और डिवाइडेड बाई में क्या कर लेंगे, 9। तो ऐसे करके चेक करना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करके चेक करना। तो 7 से भी डिविजिबल नहीं होता है और ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होता है। 9 से भी ऐसे ही चेक करना। तो इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देयर इज नो वैल्यू, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि 9 से डिविजिबल कर सके। ए का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ मॉड x माइनस फोर प्लस मॉड y माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, देन हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यूज कैन दिस सेट एक्स वाई हैव। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मॉड में हमारे पास x माइनस फोर है। ठीक है, मॉड में क्या हो गया हमारा, x माइनस फोर हो गया, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको प्लस मॉड में क्या हो जाएगा आपका y माइनस फोर, और यहाँ पर हमसे क्या बोला है, फोर बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या करना है हमें, देन हाउ मेनी इंटीजर्स कैन बी सेट ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई का कितना सेट होगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपको, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होनी चाहिए। मतलब क्या, एक्स और वाई का हम वैल्यू क्या लेंगे, कौन से सेट ऑफ द वैल्यूज लेंगे जिसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। अभी अभी हमने इस तरह का सवाल किया है। तो एक्स और वाई का क्या सेट हो सकता है, एक्स और वाई का सेट यही हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो आप देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखता तो माइनस 4 आएगा, तो मॉड में तो 4 आ जाएगा। अगर मैं 4 रखूंगा तो माइनस फोर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 0 हो जाएगा तो एल एच एस इजिकल टू आर एच एस हो जाएगा, सिर्फ 4 बच जाएगा। तो ठीक है, तो 0 और 4 हो सकते हैं। फिर और एक चीज और हो सकता है, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, x की जगह पे यहाँ पे 3 ले लिया, तब भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पे भी 2 ले लिया, एक्स और वाई दोनों ही 2 ले लिए, तो हमारा तब भी हो सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। फिर उसके बाद मैं बोल सकता हूँ 3 ये ले लिया और 1 ये ले लिया, तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या बोल दिया कि 3 और 1 4 और 0 ले लिया, तब भी मेरा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो मेरे पास कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5, 5 सेट बन गए। ठीक है, तो 5 सेट में 5 सेट हो सकते हैं, इतने पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को भी? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 3 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 50 गिव्स ए रिमाइंडर एंड ब्रैकेट में है आपका डेसिमल है, डेनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट, द फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑफ द फॉर्म 0 पॉइंट, ये डायमंड का जो शेप है डायमंड नहीं है, ये 0 पॉइंट बी एक्स होगा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स कुड बी। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, समझिएगा इस बात को कि 3 टू द पावर 32 को जब हम लोग 50 से डिवाइड करते हैं तो कुछ एक टर्म निकल के आता है, कुछ एक टर्म निकल के आता है जो कि ब्रैकेट में ऐसे करके उसको दर्शाया गया है, जिसमें बोला जा रहा है वो डेसिमल में रहेगा। ठीक है, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है, किसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 3 टू द पावर 32 बटे में 50 का। तो बोला जा रहा है कि द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट 0 पॉइंट बी एक्स। ठीक है, इस पार्ट में रहेगा। देन द वैल्यू ऑफ एक्स कुड बी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब ये वाले एक्स की वैल्यू क्या हो सकती, ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। देखिए 3 टू द पावर 32 बटे में 50 दिया हुआ, तो 3 टू द पावर 32 है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमने किससे मतलब है, लास्ट वाले पार्ट से मतलब है कि यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, और 50 से हमको डिवाइड करना है ना इसको, तो हमें लास्ट वाले से मतलब है। उसके बाद हम बता पाएंगे कि डेसिमल के बाद हमारा बी एक्स जो आएगा वो एक्स के जगह पे क्या हो सकता है। तो 3 टू द पावर 32 है, तो इसका यूनिट डिजिट में क्या हो सकता है, तो इसका यूनिट डिजिट में अगर आप करोगे तो ये 4 से डिविजिबल है, साइक्लिसिटी कितनी होती है, 3 की 4 होती है। तो 3 टू द पावर मैंने 4 यहाँ पे ले लिया, और यहाँ से जब 3 टू द पावर 4 लोगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा आपका, 1 आएगा। यूनिट डिजिट पे आएगा 1 ही आएगा ना, आप करके देखना 1 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल आएगा ना, आ जाएगा, और 0
और 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसका आएगा। तो अब इससे कंपेयर कर लो, क्या हो जाएगा आपको, बी एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो है ना, ये इस वीडियो का इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब तक जो हम लोग कर रहे थे उस तरह के सवाल बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते, अक्सर नहीं पूछे जाते वैसे सवाल। ये सब सवाल जो है ना अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल भी यही है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन is 20% lower than their arithmetic mean. Find the ratio of numbers. ठीक है, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो नंबर है जिनका जोड़ कितना है, 20 है, लेकिन उनका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है 20% लोअर देन देयर अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है ना 20% कम है, किससे, अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन जितना है ना उससे 20% क्या है, कम है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स, तो हमें रेशियो बताना, नंबर्स के रेशियो बताने यहाँ पे। देखिए चलिए कर लेते हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पे कि हमारे पास दो दो नंबर है, वो ए और बी है, तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ए प्लस बी दोनों का जोड़ कितना बोला जा रहा है, यहाँ पे 20 बोला जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा गया कि देयर ज्योमेट्रिक मीन, इसका ज्योमेट्रिक मीन जी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 20% लोअर देन अरिथमेटिक मीन का 20% कम है। तो 20% जब कम है तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि 0.8 ज्यादा होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी। बोल सकते हैं ना, अरिथमेटिक मीन तो ज्यादा होगा ना, 0.8 होगा, इसका मतलब 20% कम है तो 0.8 तो होगा, होगा ना। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन ए बी का कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.8 इंटू अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बटे में 2। ए प्लस बी कितना हमारा है, 20 है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर इज इक्वल टू 0.8 इंटू 20 बटे में 2। कितना आ जाएगा ये, 8। अब जब मैं ए बी का स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे, 64। मतलब ए बी कितना हमारा 64 है, और जोड़ने पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अगर मैं हीट एंड ट्रायल से लेता हूँ ए बी और ए प्लस बी का, अगर मैं ए और बी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं एक तो ये चीज बोल सकता हूँ कि ए और बी 8-8 होंगे तो हमारा 64 आएगा। यही ना, मल्टीप्लाई करने पे मेरा 64 आना चाहिए, जोड़ने में 20 आना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 8-8 16 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मैं अगला देखता हूँ। अगला मैंने अगर बोल दिया, मान लो ए मेरा 16 है और ये 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ भैया 64 तो दे रहा है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना दे रहा है, 20 भी दे रहा है। मतलब क्या है कि ए हमारा 16 है और बी मेरा क्या है, 4 है। इनका रेशियो पूछा जा रहा है, तो ए बटे में बी हमको निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे में 4, दैट इज 4 बटे में 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 4:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए थे, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और आपका कोई भी ग्रुप होगा, पढ़ने वाला ग्रुप होगा, या कोई भी आपके दोस्त होंगे, संगी साथी होंगे, जो भी होंगे, उनके साथ भी शेयर जरूर कर देना, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर